लीना रुक गई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। जो शहर हमेशा भरा रहता था वो बिल्कुल शांत था। लोग बीच रास्ते में ही जमे हुए थे, जैसे किसी तस्वीर में। एक डिलीवरी ट्रक हवा में लटका हुआ था। उसका ड्राइवर हमेशा के लिए एक पैकेज की तरफ हाथ बढ़ाए हुए था। चिड़ियां हवा में बिना हिले डुले उड़ रही थीं। समय रुक गया था। लीना की रीढ़ में एक ठंडा डर समा गया। सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। क्या हुआ था? सब कहाँ थे? उसकी नजर ऊपर शहर के क्लॉक टावर पर गई, जो पूरे शहर पर छाया हुआ था। उसकी सुंदर सुइयां बेतहाशा घूम रही थीं। शाम के आसमान में धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। पुराना क्लॉक टावर उसे बुला रहा था। उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसे डरा भी रही थी और खींच भी रही थी। लीना को पक्का यकीन था कि शहर के शांत होने का जवाब उसकी पुरानी दीवारों में छुपा है। उसे वहां पहुंचना ही था। अंदर हवा धूल और पुरानेपन की महक से भरी हुई थी। गियर्स एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। उनकी धातुई चीखें उस बड़ी जगह में गूंज रही थीं। लीना घुमावदार सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका हाथ ठंडे खुरदुरे पत्थर पर फिर रहा था। हर कदम क्लॉक की तेज धड़कन जैसा लग रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने हांफते हुए कहा। एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ एक अकेला आदमी एक विशाल क्लॉक के सामने खड़ा था। जहां क्लॉक का पेंडुलम होना चाहिए था, वहां ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर था। वो आदमी लंबा था और नकाबपोश था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो तारों की तरह चमक रहे थे। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बच्ची। टाइम टूट गया है और तुम इसके उधड़ते हुए ताने बाने में बस एक धागा हो। तुम कौन हो? मेरे शहर का क्या हो रहा है? वो आदमी मुड़ा। उसने जो मास्क पहना था वो भाव शून्य था। फिर भी लीना ने उदासी की एक लहर को महसूस किया। मैं टाइम कीपर हूं और अगर हम जल्दी नहीं करते तुम्हारा शहर, तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट ये काफी नहीं थे। फिर भी लीना जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। टाइम कीपर ने बताया कि भंवर समय के ताने बाने में एक दरार थी। परछाई वाले जीव, टाइम रीपर्स, इस दरार से बाहर आ रहे थे। चोरी हुए पलों को खा रहे थे। क्लॉक की मरम्मत करके ही वो इस दरार को बंद कर सकती थी। उसने उसे एक क्रिस्टल की शीशी दी जिसमें चांदी का तरल पदार्थ घूम रहा था। ये दरार को ठीक कर देगा, उसने कहा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। लेकिन सावधान रहना बच्ची, टाइम रीपर्स इसकी शक्ति की ओर खींचे चले आएंगे। लीना घुमावदार सीढ़ियों से नीचे भागी। शीशी उसके हाथ में कसकर जकड़ी हुई थी। उसके पीछे वो टाइम रीपर्स की डरावनी हंसी सुन सकती थी। उनकी परछाई टावर में रेंग रही थीं और वो करीब आ रहे थे। शहर में बाहर सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। इमारतें ऐसे चमकने लगीं जैसे वो गायब हो रही हों। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसे क्लॉक तक पहुंचना था, लेकिन टाइम रीपर्स करीब आ रहे थे। क्लॉक तक पहुंचकर लीना ने समस्या देखी। एक बड़ा गियर टूट गया था। उसके टुकड़े प्लेटफॉर्म पर बिखरे हुए थे। टाइम कीपर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। क्लॉक यादों से चलता है बच्ची, कुछ कुर्बान करना होगा। लीना जानती थी कि उसे क्या करना है। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी सबसे कीमती याद पर ध्यान केंद्रित किया। वो दिन जो उसने अपने दादा के साथ बीच पर बिताया था। उसके सीने में एक मीठा सा दर्द था, लेकिन उसने उसे थामे रखा, गर्मी और प्यार को महसूस किया और फिर उसे जाने दिया। उसे क्लॉक में घुमाते हुए भेज दिया।